नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए, संविधान के इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग, संविधान का विकास संविधान के इतिहास में। और संविधान के विकास में मैंने 1946 के अंतरिम सरकार जो कि नेहरू द्वारा गठित की गई थी, कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 को। तो 2 सितंबर 1946 को जो नेहरू सरकार गठित की गई थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को अंतरिम सरकार के बारे में बता दिया था। ठीक है, उसके आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके आगे का हेडिंग है 1946 के अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। ठीक है, हेडिंग डालेंगे 1946 की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। ठीक है, आप मंत्रिमंडल पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मंत्रिमंडल हम यहाँ आपको 1946 और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोनों का आप लोगों को एक में ही करवा देता हूँ ताकि याद करने में भी समस्या नहीं आएगी और जल्दी पढ़ भी लेंगे, आप कवर भी हो जाएगा, है ना। तो एक टेबल बना लेते हैं। मंत्रालय 1946 में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, अच्छी हो जाती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें अध्यक्ष। 1946 में अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो वो था, जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यानी कि अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित की गई थी उसमें 1946 में तो जो अध्यक्ष था इस सरकार का, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो अध्यक्ष था वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें तो 1946 में जो उपाध्यक्ष थे वो भी थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। मैं यहाँ JL नेहरू लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, और JL नेहरू। ठीक है, दो चीज़ें तो ये ध्यान रखें आप, जब मंत्रालय जब गठन हुआ था अंतरिम सरकार का तो उसमें अध्यक्ष पद जो था लॉर्ड माउंटबेटन में था। कब? जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और जब स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अध्यक्ष की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष का पद JL नेहरू के पास 1946 में भी रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी रहा। ठीक है, अब मंत्रालय की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला मंत्रालय आता है
विदेशी मामले प्लस राष्ट्रमंडल। ठीक, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का जो मंत्री था वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन था आपका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे। ठीक है, पहला तो मंत्रालय आपका कौन सा है? विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मंत्री। ठीक है, दूसरा है आपका गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री इनके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, तीसरे थे आपके, तीसरा मंत्रालय था आपका रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के थे बलदेव सिंह। ठीक है, ये भी सरदार ही थे। तीन मंत्रालय हो गए। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी थे। ठीक है, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि आपके 1946 में भी थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, जो कि आपके 1946 में भी थे और और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी थे। ठीक है, चौथे थे आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपके उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। इसके थे जॉन मथाई, लेकिन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो थे वो थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, जॉन मथाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
यानी कि 1946 में जान मथाई बनाए गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका रेल मंत्री। रेल मंत्री 1946 में आसफ अली बनाए गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जान मथाई बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है अपना श्रम मंत्री। श्रम मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर बाबू जगजीवन राम। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बाबू जगजीवन राम ही श्रम मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो थे वो थे आपके लियाकत अली खान और बाद में ये बनाए गए थे आर के सुब्रमण्यम सेठी। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 मंत्री और रह गए, वो भी लिखवा दें। विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल के जवाहरलाल नेहरू, सूचना एवं गृह प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री 1946 में जान मथाई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, रेल मंत्री 1946 में आसफ अली और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जान मथाई। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम 1946 में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बाबू जगजीवन राम। ठीक है, वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे 1946 में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर के सुब्रमण्यम शेट्टी बनाए गए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका विधि मंत्री। विधि मंत्री जो थे पहले आपके जोगेंद्र नाथ मंडल बनाए गए, यानी 1946 में बनाए गए थे जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए। यानी कि जो विधि मंत्री थे, कानून मंत्री जो थे, वो 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल बनाए गए थे
और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें B.R. अम्बेडकर बनाए गए, यानी भीमराव अम्बेडकर बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो थे गजानफर अली खान। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाई गई थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जिनकी सूची मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। बाकी तो बहुत लंबी सूची है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इन्हें लिखा दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैबिनेट योजना के आधार पर कैबिनेट योजना के आधार पर ही जो 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो किया गया था। ठीक है, यानी कैबिनेट योजना के आधार पर उन्नीस सौ 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 389 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, 1946 में ही संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था, और जिसमें 389 सदस्य चुने गए थे। इसमें 292 सदस्य जो थे वो थे आपके ब्रिटिश प्रांतों से, और जो 93 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से थे, और 4 सदस्य थे जो कमिश्नरी क्षेत्र थे। आज के जो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तब वो कमिश्नरी क्षेत्र बोले जाते थे। तो 4 जो सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। चुने गए थे, जिसमें दो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, 93 सदस्य
मुस्लिम लीग से और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, अब ये जो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे, अब ये कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे वो भी नोट कर लीजिए। एक था आपका कुर्ग, दूसरा था अजमेर, तीसरा था दिल्ली और चौथा था बलूचिस्तान। ठीक है, तो इनमें से एक एक सदस्य चुने गए थे। ठीक है, यानी कि ये जो आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उनमें से कुर्ग, अजमेर, दिल्ली और बलूचिस्तान से एक एक सदस्य चुना गया था। ठीक है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एक थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। 93 सदस्य मुस्लिम लीग के नहीं थे, ये थे देसी रियासतों से। सॉरी, क्षमा चाहेंगे, दिमाग से निकल गया था। ये थे आपके देसी रियासतों से। ठीक है, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए थे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? कुर्ग थे, अजमेर था, दिल्ली थी और बलूचिस्तान था। ठीक है, नोट लगा के लिख लेंगे इसमें। नोट में लिखेंगे कि 292 और 4 296 सदस्य वही सदस्य थे जो 1946 के आम चुनाव में जीत कर आए थे। ठीक है, यानी कि 293 सदस्य और 4 सदस्य, ये 296 सदस्य जो थे ये वही सदस्य थे जो 1946 के आम चुनाव में जिन्होंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन 296 सदस्यों को संविधान सभा का संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
चुने गए सदस्य कहा जाता है। ठीक है, दो सौ छियानवे सदस्यों को क्या कहा जाता है? संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए सदस्य कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संविधान सभा को तीन खंडों में बांट दिया गया था। कौन कौन से तीन खंड थे आपके? एक सामान्य था, एक मुस्लिम था और एक सिख था। ठीक है, ठीक है, संविधान सभा को तीन खंडों में बांटा गया था। पहला खंड आपका सामान्य लोगों का था, दूसरा खंड आपका मुस्लिम समाज का था और तीसरे खंड में सिख लोग थे। ठीक है, और जो प्रतिनिधित्व था, नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान सभा का प्रतिनिधित्व 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य कर रहा था। ठीक है, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा था संविधान में। ठीक है, और हाँ, संविधान में अगला पॉइंट लिख लीजिए, एकमात्र रियासत हैदराबाद, एकमात्र रियासत हैदराबाद, जो कि नहीं, जिसने की संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा का बाइकआउट कर दिया था, यानी कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या भी लिख ली जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे,
संविधान सभा में सदस्य, ठीक है, सामान मुस्लिम सिख जो भी हैं सारे लिखते चले जाएंगे। सामान मुस्लिम सिख और SC ठीक है, सारे सदस्यों की संख्या लिख ली जाए। दो 213, 79, 4, 15 महिलाएं थीं, महिलाओं की संख्या 15 थी आपकी, और 26 ST थे, है ना, और 33 ST थे। ठीक है, इतने सदस्य आपके संविधान सभा में सदस्य थे। ठीक है, नोट लिखेंगे एक। जी ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे। संविधान सभा में संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश। ठीक है, और रियासतों में मैसूर रियासत से। ठीक है, यानी संविधान सभा में जो सबसे अधिक सदस्य थे
तो प्रांतों की अगर बात करें तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक सदस्य थे, और रियासतों की अगर बात करी जाए तो मैसूर रियासत से सबसे अधिक सदस्य थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चुनाव दो जगह से हुआ था। पहला चुनाव तो पाकिस्तान से हुआ था, पंजाब प्रांत से। ठीक है, कैसे? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये पूना से चुने गए थे। इसको ऐसे लिख लो, स्वतंत्रता पश्चात बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र से। ठीक है, और पूना क्षेत्र से ये एम आर जयकर के स्थान पर चुने गए। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर 2 बार चुनाव जीते थे, यानी 2 बार चुने गए थे। एक बार तो स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता से पहले कहाँ से किया था? पूर्वी बंगाल यानी पाकिस्तान से चुने गए थे। और जो स्वतंत्रता के बाद फिर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र से चुने गए थे, और पूना क्षेत्र में भी कहाँ पर? एम आर जयकर की सीट पर, एम आर जयकर की जगह पर चुने गए थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट और लिख लो इस सेशन का, इसके बाद फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे कल। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि 31 अगस्त 1947 31 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता पश्चात पुनः गठित संविधान सभा
में कुल 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल के संबंध में सारी बातें। कल अब हम इससे आगे की चर्चा करेंगे संविधान सभा की बैठकों पर। ठीक है, और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।